हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑथर संजय कौशिक आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज नया साल है तो नए साल की सबसे पहले लख लख बधाइयां आपको, आपके परिवार को। और ये नया साल आपका दामन खुशियों से भर दे और कदम कदम पर सफलताएं प्रदान करे। और मेरा तो वैसे भी नया साल नम्या मैगजीन, नम्या फाउंडेशन ने बहुत अच्छा कर दिया है, क्योंकि उनका एक कंपटीशन था ऑनलाइन, जैसे 10 नंबर कंपटीशन था जो NWC 10, उसका मैं विनर था। उस NWC 10 में मेरी पोयम, मेरी कविता थी देशभक्ति के ऊपर ही, डोली शहीदों की, फौजी भाइयों को समर्पित और मातृभूमि को समर्पित ये पोयम थी। इसको पहला स्थान मिला, प्रथम स्थान मिला और मैं विनर रहा। और अभी जो इनका NWC 13 कंपटीशन था उसमें भी मैंने अपनी पोयम भेजी थी, सबसे अच्छी मोहब्बत। ये भी देशभक्ति के ऊपर, एक फौजी भाई की मोहब्बत, एक फौजी भाई के सच्चे प्यार के लिए समर्पित है। और इसको भी पहला स्थान मिला है और इसमें भी मैं NWC में भी विनर हूँ। और ये मैं नहीं, ये तो आप सभी लोग विनर हैं जो हमारी लिखावट को, हमारे काम को, हमारी क्रिएटिविटी को इतना प्यार देते हैं और हमारी दिल से लिखी हुई बात आपके दिलों तक पहुँचती है। थैंक्स अलॉट। और ये है NWC जो 10 में था मेडल, और ये है NWC 13 का मेडल, दोनों मेडल। और ये है जो इस बार NWC 13 का जो सर्टिफिकेट आया है, NWC 13। और ये है NWC 10 का जो सर्टिफिकेट था उनका, ये 10 और ये 13। और साथ में ये दोनों मेडल ये मैं समर्पित करता हूं अपने सभी चाहने वालों को, मेरे YouTube फ्रेंड्स को, फॉलोअर्स को, जो जिनसे मुझे लिखने की प्रेरणा मिलती है, जिनसे बेटर करने की कोशिश करता हूं। और उन्हीं के प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे का सफ़र भी जारी रहेगा। जब तक भगवान प्रेरणा देंगे, आप लोगों का प्यार मिलेगा, मैं ऐसे ही आगे लिखता रहूँगा और बेहतर करता रहूँगा। ज़रूरत है आपके जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स ज़रूर भेजें, जिससे कि हमें पता लगता है कि कहाँ कमी है और कहाँ हम बेटर कर रहे हैं। तो ऐसे जुड़े रहिए अपने प्यारे ऑथर संजय कौशिक से। ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, आपका दामन खुशियों से भर दे। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे। तो दोस्तों, NWC 13 में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, इनका जो ऑनलाइन कंपटीशन था उसमें भी मैं विनर हुआ हूँ। फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मेरी पोयम थी सबसे अच्छी मोहब्बत। ये भी एक देशभक्ति की पोयम है, फौजी की पोयम है, फौजी के ऊपर लिखी हुई, फौजी का जो प्यार है उसके लिए लिखी हुई एक पोयम है। उसमें भी मैं विनर हूँ आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार से। और शायद हो सकता है देशभक्ति बंदूक से नहीं, कलम से भी की जा सकती है। ये प्रूव हो गया है कि अगर दिल में जज्बात हो देश के लिए, मातृभूमि के लिए, तो आप हर जगह विनर हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आगे भी पार्टिसिपेट करता रहूँगा। और मैं नम्या मैगजीन, नम्या फाउंडेशन का दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा ये जो कंपटीशन रखा हुआ है, बहुत अच्छा कंपटीशन रखा हुआ है और काफ़ी लोगों को दिल की बात लिखने का और इतने लोगों तक पहुँचाने का मौका मिलता है। तो नम्या मैगजीन, थैंक्स लॉट। एंड ऐसे ही आप जारी रखें अपना ये सफ़र। हो सकेगा, जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे आप लोगों से जुड़ने की, और ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और ऑथर संजय कौशिक की तरफ से नम्या मैगजीन, नम्या फाउंडेशन को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं दुआ करता हूं कि आने वाला ये 2024 जो आ चुका है, अब तो आने वाला क्या है, ये आपको कदम कदम पर सफलताएं प्रदान करें और ऐसे ही आपका नाम रोशन करें, आपके नाम को ऊंचाइयों तक लेकर जाए, सक्सेस की हाइट तक लेकर जाए। थैंक्स लॉट, हैव ए नाइस डे। तो बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए प्राइज मिला है, आपको मेडल मिले हैं, सर्टिफिकेट मिले हैं, तो वो हमें पता चले किस ऐसी कौन सी रचना थी, क्या पोएम थी। तो NWC 10 में डोली शहीदों की जो मेरी पोएम, उसको मिला था फर्स्ट प्राइज। और NWC 13 में सबसे अच्छी मोहब्बत, फौजी भाई को समर्पित है ये भी। तो दोनों देशभक्ति की पोएम थी जिसको फर्स्ट प्राइज मिला। अब डोली शहीदों की जो मैंने लिखी थी, तो मेरे मन में यही विचार आया था कि जब आम इंसान मरता है, कोई नहीं पूछता, लाखों लोग मरते हैं, करोड़ों लोग मरते रहते हैं रोजाना,
लेकिन जब कोई शहीद, भारत का कोई जवान शहीद होता है तो उनकी अर्थियां नहीं सस्ती, उनकी डोलियां सस्ती हैं। और भगवान भी आंसू बहाता है जब ऊपर से देखता है कि इतना प्यारा बच्चा देश के लिए शहीद हो रहा है। तो बस उसी चीज को सोचते हुए लिखी थी और इस तरह से है। चली है जो डोली शहीदों की यारों, चली है जो डोली शहीदों की यारों, दुआओं की नदियां बहेगी बहेगी, न था लाल ऐसा न होगा जहां में, न था लाल ऐसा न होगा जहां में, ये दुनिया की हर माँ कहेगी कहेगी, चली है जो डोली। ये डोली है ऐसी है नम आँख सारी, ये डोली है ऐसी है नम आँख सारी, विदाई की सब कर रहे हैं तैयारी, विदाई है ऐसी विदाई न होगी, विदाई है ऐसी विदाई न होगी, ये खुद अपने मुख से विदाई कहेगी, चली है जो डोली। भाई भी रोए बहनों भी रोए, भाई भी रोए बहनों भी रोए, न जाने कहाँ माँ के आंसू है खोए, पिता का तो सीना ही पत्थर हुआ है, पिता का ये सीना ही पत्थर हुआ है, ये सीने की धड़कन कहेगी कहेगी, चली है जो डोली। और जो शहीद हुआ है उसका 2-4 दिन का ही घर में बेटा पैदा हुआ था। बेटे को ना उस बाप ने देखा ना बेटे ने बाप को देखा। उसके लिए क्या कहा है कि चेहरा भी देखा नहीं जिसने उसका, कि चेहरा भी देखा नहीं उसने जिसका, नहीं जानता है छिना क्या है उसका, बड़ा होगा तो फक्र होगा पिता पे, बड़ा होगा तो फक्र होगा पिता पे, जब दुनिया ये उसकी कहानी कहेगी, चली है जो डोली। के सरहद पे जिसने जवानी बिताई, सरहद पे जिसने जवानी बिताई, खुदा भी है देता जिसकी गवाही, नमन है तुझे ओ वतन के सिपाही, नमन है तुझे ओ वतन के सिपाही, ये आंसू की धारा कहेगी कहेगी, चली है जो डोली, चली है जो डोली शहीदों की यारों, दुआओं की नदियां बहेगी बहेगी, न था लाल ऐसा न होगा जहां में, ये दुनिया की हर माँ कहेगी कहेगी, चली है जो डोली। ये थी डोली शहीदों की। कहते हैं, मैं कहता हूं अक्सर कि बेटी और सैनिक जवान किस्मत वालों को मिलता है, इसलिए किस्मत वाले हैं वो घर जिसके यहाँ बेटियां हैं, जिसके यहाँ कोई भी आर्मी से है, आर्मी में है, देश की सेवा कर रहा है, तो सभी आर्मी की फैमिली को, सभी मातृभूमि के रक्षकों को सल्यूट, उनकी फैमिलियों को सत सत नमन, सत सत नमन और जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम। और अगली जो मेरी जो पोयम है जिसको कि NWC 13 में फर्स्ट प्राइज मिला है, वो है सबसे अच्छी मोहब्बत। सबसे अच्छी मोहब्बत यानी फौजी की मोहब्बत। ऐसे ही एक फौजी जब छुट्टी आता है तो उसके यार दोस्त अक्सर कैंटीन की सस्ती और अच्छी क्वालिटी की शराब की रिक्वेस्ट पहले ही भेज देते हैं कि मेरी 4 बोतल ले आना, मेरी 5 बोतल ले आना। क्योंकि आर्मी की जो शराब है, आर्मी की जो भी कैंटीन से मिलने वाली शराब है, चाहे रम है चाहे ब्रांडी है, किसी भी तरह से उनकी तो मजबूरी है क्योंकि वो सियाचिन जैसी जगह पे बैठे हैं, वहां उनके शरीर की गर्मी के लिए उसके लिए जरूरी होती है। लेकिन फौजी के जो दोस्त होते हैं वो फौजी समझ सकता है उनकी जो मनोदशा होती है। छुट्टी पाने से पहले ऑर्डर मिल जाते हैं उनको। तो जब वो इकट्ठे रहते हैं शाम को, जब बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं, सब बैठ के खा पी रहे होते हैं, तो सभी कोई अपनी गर्लफ्रेंड की बात बताता है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड की दिल टूटने की बात बताता है, कोई जो है गम में बैठा हुआ रहता है, प्यार में धोखा खा करके। तो जब फौजी से पूछते हैं तो फौजी का एक चेहरे पर अलग ही नूर होता है। जो भी आर्मी मैन है अलग आप देखोगे, चेहरे से नूर टपकता है, अलग तेज होता है मातृभूमि के रक्षकों के चेहरे पे। तो जब वो उनसे पूछते हैं कि भाई तू भी कोई लव स्टोरी बता, वहां तेरी ट्रांसफर रहा है, वहां पर वो रहा है, कोई तो लव स्टोरी बनी होगी, कोई तो कहानी होगी। तो जब अपने ड्रिंक का गिलास रखता है कॉन्फिडेंस से, और एक कॉन्फिडेंस एक अलग जज्बे के साथ, वो क्या कहता अपने दोस्तों से, तुम बैठे रहो महबूब की बाहों में, तुम सोते रहो महबूब की बाहों में, मैं सरहद पर जगकर अपना फर्ज निभाऊंगा, मैं सरहद पर जगकर अपना फर्ज निभाऊंगा। अब तो मोहब्बत सी हो गई है देशभक्ति से यारो, देखना एक दिन सबसे अच्छी मोहब्बत मैं ही करके दिखाऊंगा। जब जब पड़ेगा कोई नापाक कदम मेरी पावन भारत भूमि पर, जब जब पड़ेगा कोई नापाक कदम मेरी पावन भारत भूमि पर, कसम तिरंगे की अपने लहू की हर एक बूंद से शत्रु का हर निशान मिटाऊंगा। देखना एक दिन सबसे अच्छी मोहब्बत मैं ही करके दिखाऊंगा। न कर सका हिफाजत अगर मैं तिरंगे की, तो भारत भूमि की सौगंध उसी तिरंगे में लिपटकर घर वापस लौटाऊंगा। देखना एक दिन सबसे अच्छी मोहब्बत मैं ही करके दिखाऊंगा। आज हंस रहे हो मेरे साथ, आज हंस रहे हो मेरे साथ, तुम कल सब रोओगे मेरे बाद, जब मैं तिरंगे में लिपटकर घर वापस आऊंगा। मेरा वादा है दोस्तों, मैं आज भी हंस रहा हूं और उस दिन भी मुस्कुराऊंगा। देखना एक दिन सबसे अच्छी मोहब्बत मैं ही करके दिखाऊंगा। दोस्त हो तो दोस्ती का फर्ज जरूर निभाना, दोस्त हो तो दोस्ती का फर्ज जरूर निभाना। मेरी माँ बहन बेटी और पत्नी को ये जरूर बताना कि इस बार चुका चला हूं मातृभूमि को दिया हुआ वचन। उनका वचन निभाने के लिए मैं फिर से भारत भूमि पर आऊंगा। देखना एक दिन सबसे अच्छी मोहब्बत मैं ही करके दिखाऊंगा, मैं ही करके दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।